ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं ना। बेहतर दिन के साथ बेहतर शुरुआत और एक बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक क्लास है ना। समझते हैं कि पढ़ते कैसे हैं, सीखते कैसे हैं, है ना। सारी की सारी बातें समझाऊंगा बहुत सिंपल तरीके से और बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है ना। बातें करते देखो, कई बार मुझे लगता है कि, है ना, मैं पढ़ा दूं और आपको पढ़ाई से प्यार ना हो जाए। पहली ही क्लास में ना कोनो पता है, ये जो वीडियो देखेंगे इनको लगेगा कि क्लास में खाली यही सब बातें होती हैं, पढ़ाई वाली भी बातें होती हैं, है ना। तो बातें समझाऊंगा बहुत प्यारी प्यारी सी। देखो, इससे पहले की क्लास में हमने बातें कर चुका है ना। हम लोग किस बातें कर चुके हैं कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। क्या हो गया जी, साफ सुन गया क्या तुम लोगों को? पढ़ा दो, चलिए। तो जो सबसे पहला जो अपना चैप्टर है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला चैप्टर, ठीक है, और बहुत ही प्यारा चैप्टर है। चैप्टर नंबर कौन सा? चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है रियल नंबर। क्या नाम है? क्या नाम है? रियल नंबर। बोले तो वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या, ये है आपके क्लास 10th का सबसे पहला चैप्टर। और पहला ही चैप्टर बहुत ही ज़्यादा आसान है और बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। पता है, इतना प्यारा सा चैप्टर है कि इसको, इसकी शक्ल देख के आपको लगेगा ही नहीं कि आप, मतलब पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा, आपको लगेगा नहीं भी तो पढ़ा ही नहीं कुछ, है ना। आप कहेंगे सर पढ़ना क्या होता है ना। तो बहुत प्यारा चैप्टर है, इसकी बातें करते हैं। चैप्टर नंबर 1, रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्याएं, क्लास 10th मैथ, एनसीईआरटी। सबसे पहले हम इसके नाम को समझते हैं कि ये नाम क्यों पढ़ा होगा। और इसको पढ़ने से पहले इस चैप्टर में अगर आप किताब देखेंगे, है ना, तो उसमें सबसे पहली हेडिंग है यूक्लिड विभाजन प्रमेय। ये क्या होता है, ये सारी की सारी बातें, मतलब कहने का मतलब ये है। इसको स्टार्ट करने से पहले ये समझ लेते हैं कि इसमें पढ़ना क्या क्या है, समझना कैसे, है ना। सारी की सारी बातें बताऊंगा बहुत सिंपल तरीके से। देखो, है ना, अगर हम इस चैप्टर की बातें करें, है ना, इसके नाम पे थोड़ा जाए तो यहाँ पे क्या लिखा है? रियल नंबर। का नाम क्या है? रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्या है। अब रियल नंबर, इसका नाम रियल नंबर क्यों होगा, है ना। समझते हैं सबसे पहले कि नंबर्स क्या होते हैं, यानी कि नंबर, है ना। देखो, अगर हम बातें करें नंबर का मतलब क्या होता है? संख्याएं। क्या होता है? संख्याएं। नंबर का मतलब संख्या है ना, जैसे रियल नंबर। अब रियल का मतलब क्या होता है? रियल का मतलब जो क्या है, सच में है। जैसे मैंने कल जो बातें बताई थी आपको ना, ठीक है, साउथ की फिल्में कैसी होती हैं, जैसे रियल हीरो, है ना। भाई जब हीरो ही है तो रियल काहे कह रहा है? जैसे मैं कह दूं रियल आदित्य, आपको नहीं लग रहा है ये सच में यहाँ पे बैठा है? रियल का मतलब कि जो क्या है, सच में है, जो दिख रहा है। जैसे ये मार्कर, क्या ये मार्कर सच में है कि काल्पनिक है? सच में है, मेरे हाथ में, आपको दिख भी रहा है ना। जैसे मैं कहूँ भगवान, भगवान क्या है? रियल है कि इमेजिनरी, यानी कि काल्पनिक है कि वास्तविक है? काल्पनिक है। किसी को लगता है तो उसको, उसके लिए है, किसी को नहीं लगता उसके लिए नहीं है ना। तो रियल नंबर का मतलब क्या होता है? वास्तविक संख्या है, मतलब कि ऐसे नंबर्स, ऐसी संख्याएं जो सच में है। कैसी संख्याएं सच में है? जिनको हम बचपन से पढ़ते आए हैं, जैसे प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, परिमेय, अपरिमेय, भाज्य, भाज्य, सारी की सारी संख्याएं, है ना। देखो, एक बात बहुत सिंपल सी, जब तक आप मैथ पढ़ेंगे, संख्याएं केवल दो तरह की होती है। कितनी तरह की? दो तरह की। एक को हम लोग कहते हैं वास्तविक संख्या। क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या। और दूसरी काल्पनिक संख्या, ठीक है ना। यानी कि एक को हम लोग कहते हैं रियल नंबर, है ना, और एक को क्या कहते हैं? इमेजिनरी नंबर। क्या कहते हैं? इमेजिनरी नंबर। क्या ये बात क्लियर है? रियल नंबर का मतलब होता है वास्तविक संख्याएं। कौन सी? वास्तविक संख्याएं, जो कि अपने चैप्टर का क्या है? नाम भी है। हाँ या ना बोलो यार, है ना। बात सही है। वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर। इमेजिनरी का मतलब होता है इमेजिन करना, कल्पना करना, काल्पनिक, यानी कि क्या होता है? काल्पनिक संख्या, है ना, ठीक है, काल्पनिक संख्या। और हाँ, मैं पढ़ाते पढ़ाते भूल जाता हूँ, ठीक है, तो बता देना कि सर लिखना भी है ना, नहीं तो मैं मिटा दूंगा, ठीक है। तो मतलब थोड़ी सी याद करा देना, है ना, बीच में कि सर इसको लिखना चाहते हैं, मतलब कि क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है, ये तो मैं बताऊंगा। छोड़ो यार, मैं बता दूँ। सही है। नंबर्स, एक होता है रियल नंबर, एक को इमेजिनरी यानी कि काल्पनिक संख्याएं, है ना। अब सुनो, जो संख्याएं सच में है, जो सच में है, उन्हें हम क्या कहते हैं? रियल नंबर। यानी कि जिसको हम पढ़ते आए हैं बचपन से,
है ना। आपके क्लास 9th में जो सबसे जो पहला चैप्टर था वो कौन सा था, नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति। वहां पे मैंने आपको टोटल 10 तरह की संख्याएं बताई थी, फिर दोबारा से बताऊंगा वही, और क्या है ना। ठीक है, देखो अब सुनो ध्यान से, जो इमेजिनरी नंबर है इसकी बात अपन करेंगे क्लास 11th में, है ना। सही है, क्लास 10th तक हमें खाली क्या पढ़ना है, रियल नंबर। इमेजिनरी नंबर भी होता है ना। कि इमेजिन करो कि ये नंबर है, इमेजिन करो कि मेरे हाथ में एक सेब है, इमेजिन करो है मेरे हाथ में, देखो ना, नहीं है सच में है। इसको कहते हैं इमेजिन, क्या कहते हैं, इमेजिन, है ना। इमेजिनरी नंबर बेसिकली क्या होता है, मैं थोड़ी सी आपको बता दूं, ठीक है। वो इसको ऐसे लिखा जाता है आई से, कैसे लिखा जाता है, आई को हम लोग कहते हैं आयोटा, क्या कहते हैं, ऐसा लग रहा है किसी 4 व्हीलर का नाम है आयोटा, है ना। तो इसकी बातें अपन क्लास 11th में करेंगे। अभी जो अपना टॉपिक है, जो चैप्टर है रियल नंबर वास्तविक संख्याएं, इस पे अपन चर्चा कर रहे हैं। ये चैप्टर कहाँ से आया होगा, मैंने आपको थोड़ी सी इस पे बातें करते हैं। मैंने कहा नंबर, है ना, नंबर में 2 तरह का, एक को रियल होता है, एक को इमेजिनरी, एक को वास्तविक, एक को काल्पनिक। अब हम इस वास्तविक संख्या यानी कि जो रियल नंबर है इसका पूरी तरीके से क्या करते हैं, पोस्टमार्टम करते हैं। सुनो, रियल नंबर में हमें टोटल कितनी तरह की संख्या पढ़नी है, 10 तरह की संख्या। 10 में हो तो 10 तरह की संख्या पढ़नी है, उससे ज़्यादा नहीं, है ना। बातें करते हैं। जो पहली संख्या है वह कौन सी है, प्राकृतिक संख्या। कौन सी है, प्राकृतिक संख्या, ठीक है। प्राकृतिक संख्या को इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल नंबर, क्या कहते हैं, नेचुरल। समझते हो, नेचुरल का मतलब होता है कि कोई मिलावट नहीं है, एकदम शुद्ध है ना, नेचुरल है ना। जैसे कि अगर आप कोई लड़का है छोटा सा, है ना, और वह गिनती बोलना सीख रहा है, तो वो नेचुरली यानी प्राकृतिक रूप से क्या बोलेगा, 1 2 3, कि वो 0 बोलेगा, नहीं बोलेगा, वो कहेगा 1। कोई जैसे आपको कुछ गिनना है, जैसे मान लेते हैं कि आपको कोई चीज़ जैसे गिननी है ना, आप कैसे गिनेंगे, 1 2 3, तो ये नेचुरली है ना, आपके अंदर से आ रहा है ना, इसलिए उसको कहते हैं नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्याएं। दुनिया की वे सभी संख्याएं जिनका प्रयोग हम गिनने के लिए करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्याएं, यानी कि मैं लिख दूं नहीं तो तुम लोग भूल जाओगे, है ना। ठीक है, नेचुरल नंबर, क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर। और ये संख्याएं कहाँ से स्टार्ट होती हैं, कहाँ से, 1 से, है ना। 1 2 3 4 5 और ऐसे करके कहाँ तक, अनंत तक। सही है, तो ये बात क्लियर है ना, है ना। दूसरा, अगर हम बात करें, दूसरा आता है पूर्ण संख्या। क्या आता है, पूर्ण संख्या। कई बार मुझे लगता है कि जब हम कुछ पढ़ते हैं, जब हम कुछ सीखते हैं, तो जब हम कुछ पढ़ते हैं, जब हम कुछ सीखते हैं, तो पढ़ना नहीं पड़ता जी, है ना। पता है, अगर आप कभी पढ़ने के लिए पढ़ने लगे, कहानी खत्म है, ठीक है। उसके वर्ड को फील करो, इसका नाम क्या है, पूर्ण संख्या, यानी कि कुछ पूरा वाली बात होगी, है ना। यानी कि इसको हम लोग कहते हैं होल नंबर, क्या कहते हैं, ये एक नया वर्ड, होल का मतलब होता है पूरा। जैसे मैं एक बात नहीं कहता, ठीक है, इन द होल वर्ल्ड, पूरे संसार में, है ना। होल का मतलब तो पूरा संसार, मतलब पूरा, है ना, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं होल नंबर, क्या कहते हैं, होल नंबर। अब पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, अगर हम, हाँ अगर हम क्या करें, प्राकृतिक संख्याएं में, प्राकृतिक संख्याएं कौन सी हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है, ऐसे कहाँ तक, अनंत। इसको हम लोग अनंत कहते हैं, मतलब कि, अच्छा ये बताओ, क्या इन संख्याओं का कोई अंत है, आप गिनते जाओ गिनते जाओ गिनते जाओ गिनते जाओ गिनते जाओ गिनते जाओ, कभी खत्म ही ना होंगे। सही है। अगर हम इसमें किसको शामिल कर लें, 0 को भी, क्या बिना 0 के रहते हम 10 लिख सकते हैं, तो संख्याएं तो अधूरी है, पूरी कहाँ है ना। तो 0 की मिलते ही क्या हो गया, पूरा हो गया। अब मुझे बताओ, कुछ भी लिख सकते हो, 10 लिखो, 100 लिखो, 15 150 150, कुछ भी लिख दो, हाँ या ना। इसलिए संख्या क्या हो गई, पूरी हो गई। तो इन्हें हम लोग क्या कहते हैं, पूर्ण संख्याएं। आप कैसे बताएंगे, आप ऐसे बताएंगे कि सर, अगर हम प्राकृतिक संख्याओं में 0 को भी शामिल कर लें तो अपनी संख्याएं पूरी हो जाती हैं, इसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्या में 0 को शामिल कर लें तो संख्याएं पूरी हो जाती है, इसलिए उन्हें क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या। सही है। अगर हम तीसरी संख्या की बात करें, थोड़ी सी मैं इधर मिटा दूं इसको, है ना। देखो, जो अपनी जो तीसरी संख्या है ना, इसको रहने देता हूं, ठीक है। देखो, जो अपनी जो तीसरी संख्या है वो है पूर्णांक। क्या है, पूर्णांक। और ये क्लास 10th के लिए यानी कि आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान से देखना पड़ेगा ना। पूर्णांक को हम लोग कहते हैं इंटीजर्स। क्या कहते हैं, इंटीजर। इंटीजर्स जो होते हैं, जो पूर्णांक होते हैं, हमेशा 2 तरह के होते हैं। कितने तरह का, 2, है ना, ध्यान समझना। हाँ, एक होता है धनात्मक पूर्णांक। क्या होता है, धनात्मक पूर्णांक।
यानी कि इसको हम लोग कहते हैं पॉजिटिव इंटीजर। क्या कहते हैं? पॉजिटिव इंटीजर। सही है। अभी कोरोना आया था, है ना, समझ रहे हो? तो पहले तो मैं ये सोच रहा था कोरोना के समय में पॉजिटिव मतलब होता है कि अच्छा, है ना, लेकिन कोरोना के केस में क्या था कि अगर कोई कोरोना पॉजिटिव है तो लोग उसके पास भी नहीं जाते थे, है ना, मतलब कोरोना पॉजिटिव मतलब उसके अंदर कोरोना है, कोरोना नेगेटिव मतलब उसके अंदर कोरोना नहीं है ना। लेकिन पॉजिटिव जो शब्द है वो अच्छाई को बताता है ना। तो मैं यही सोच रहा था कि पॉजिटिव का मतलब है कि उसके अंदर नहीं होना चाहिए ना पर है तो हो सकता है। धनात्मक पूर्णांक पॉजिटिव इंटीजर, और दूसरा कौन सा होता है? नेगेटिव। हाँ, यानी कि ऋणात्मक पूर्णांक। ठीक है, ऋणात्मक पूर्णांक, है ना, यानी कि नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, मैं थोड़ा जानबूझ के कचरा की तरह लिखता हूँ, है ना, पर आपको समझ में आएगा, और जहाँ पे समझ में नहीं आएगा वहाँ पे आप लोग पूछेंगे, है ना। ऋणात्मक पूर्णांक यानी कि नेगेटिव इंटीजर्स। अब ध्यान से समझना पूर्णांक क्या होते हैं, है ना। अब देखो ध्यान से जैसे हमने यहाँ पे एक नंबर लाइन खींच दी, सही है, बीच में क्या होता है? बीच में क्या होता है? जीरो होता है ना। और इधर जितनी भी संख्या होती है सभी की सभी किसमें होती है? माइनस में। माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, और ये क्या कभी रुकेगा नहीं, ये कहाँ तक जाएगा? माइनस के अनंत तक, माइनस के अनंत तक, है ना। इधर पे क्या हो जाएगा? प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3, और ये भी कहाँ जाएगा? प्लस के अनंत तक। सही है। तो सभी माइनस की संख्याएं और सभी प्लस की संख्याएं और साथ में जीरो को भी लेंगे, है ना। ये सारी की सारी जो संख्याएं हैं वो क्या है? पूर्णांक है। क्या जीरो पूर्णांक है कि नहीं है? बिल्कुल है, क्योंकि इस नंबर लाइन पे जो भी संख्याएं आएंगी सभी सभी क्या होंगे? पूर्णांक। ये बात क्लियर है। अब यहाँ पे समझना, कभी भी अगर हम अंक लिखते हैं तो हम मैक्सिमम कोशिश करते हैं कि प्लस ना लगाएं। जैसे 5, अगर मैं आपके सामने क्या लिख दूं? 5, बताओ 5 जो है वो प्लस में है कि माइनस में? प्लस में है। लेकिन अगर ये माइनस में होगा तो हमें माइनस लगाना पड़ेगा, है ना। अच्छा, कभी आपने देखा है जीरो के सामने प्लस या जीरो के सामने माइनस? आदिश जैसा लड़का रहेगा तो कहेगा सर ये है मेरी मैथ, है ना, आपको नहीं आता, ये देखो ऐसे होता है। तो कभी जीरो के सामने न तो प्लस लगता है न तो माइनस। इसका मतलब ये है कि जीरो न तो धनात्मक होता है न तो ऋणात्मक। जैसे ही आप जीरो के सामने प्लस या माइनस लगाएंगे ये बेचारा आपसे एकदम गुस्सा हो जाएगा, एकदम नाराज, है ना। ठीक है, देखो, है ना, तुम अच्छा नहीं कर रहे हो, ठीक है, मैं हूं, न तो प्लस हूं न तो माइनस, ऐसे। तो ये होते हैं पूर्णांक, सभी प्लस की संख्याएं, सभी माइनस की, और साथ में जीरो। ये टोटल संख्याओं को हम लोग क्या कहते हैं? पूर्णांक। प्लस वाली को धनात्मक पूर्णांक, माइनस वाली को ऋणात्मक पूर्णांक। ये बात क्लियर है। क्या अगर मैं कह दूं इस नंबर रेखा पे, क्या इधर की संख्याएं आपको नेचुरल नंबर नहीं दिख रही हैं? है ना। तो पूर्णांक के अंदर प्राकृतिक संख्याएं भी आती हैं। अगर मैं जीरो को भी साथ में ले लूं तो पूर्ण संख्याएं भी इसके अंदर आती हैं, है ना। तो ऐसे करके आपको बस सीखना है, ज्यादा कुछ करना नहीं है। सही बात है। चलिए, लेकिन अगर आपसे कोई पूछ ले कि जो धनात्मक पूर्णांक है वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं? कहाँ से? 1 से। आप जीरो नहीं कहेंगे, आप क्या कहेंगे? 1 से। 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे करके कहाँ तक? प्लस के अनंत तक। और ऋणात्मक पूर्णांक कहाँ से स्टार्ट होते हैं? हाँ, -1, -2, -3, और ये कहाँ तक? अनंत तक, ऐसे। क्या जीरो धनात्मक होता है? नहीं होता है। ऋणात्मक होता है? नहीं होता है। सिंपल सी बात है। सही बात है। तो थोड़ी सी लिख लो तो अच्छा रहेगा। प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, और कौन सी? पूर्णांक। बात करते हैं चौथी। जो चौथी अपनी जो संख्या है वो है सम संख्या। कौन सी? सम संख्या। सम समझते हो? सम का मतलब होता है इवेन नंबर। क्या होता है? इवेन, है ना, इवेन नंबर, इवेन नंबर यानी कि सम संख्या। ठीक है। सम संख्या क्या होती है? ऐसी संख्याएं जो 2 से कट जाए, है ना। अगर आप किसी संख्या को 2 से भाग दें और वह 2 से कट जाए तो तुरंत कह देना कि वह सम संख्या है। जैसे 6, अब 6 को किससे भाग करो? 2 से, तो 2 तिहाई 6। सीबीएसई बोर्ड वाले कैसे पढ़ते हैं? 2 3 जा 6, है ना, ये हो गया। तो ये कट गया ना। लेकिन अगर मैं कह दूं 7, और 7 को 2 से डिवाइड करते हैं, भाग देते हैं, तो 2 3 जा 6 पर कितना बच गया? 1। तो क्या पूरी तरीके से कटा? इसका मतलब जो 7 है वो क्या है? सम संख्या नहीं है। तो सम संख्या जो होता है वो ऐसी संख्या है जो 2 से पूरा पूरा कट जाए, है ना, सम संख्या।
इसकी बातें कर रहा हूँ, है ना। अच्छा, क्या जीरो सम संख्या है? अब कोई कहेगा सर जी जीरो में कैसे भाग जाएगा, सर जी जीरो में कैसे, है ना। मीनाक्षी जीरो सम संख्या है? ना है जीरो सम संख्या है। पूछो कैसे? देखो भाग का एक रूल होता है, मैंने कहा जो संख्या दो से कट जाए, तो जीरो संख्या है कि नहीं है ना। अब दो से दो से जीरो में क्या करते हैं, भाग करते हैं, है ना। अब मुझे बताओ कि हम यहाँ पे क्या करते हैं, ऐसा अंक लाते हैं कि इसका, जैसे मैंने कहा ना, जैसे ये जो आपने लाया है, कैसे लाया है, 2 और 3 का गुणा करके 2 तिहाई 6, तभी तो आया है ना। तो हम क्या करते हैं, जो यहाँ पे होता है इसका और इसका गुणा करके लाने का प्रयास करते हैं। जैसे अब यहाँ पे हमें वो चाहिए कि हम इसका और इसका गुणा करें तो जीरो आ जाए। अगर हम 0 बार, अगर 2 का पहाड़ा 0 बार पढ़े, जीरो नहीं आ जाएगा। जैसे कि इसका मतलब है कि 2 का गुणा 0 में कितना आएगा, 0 आएगा, ये कट जाएगा। इसका मतलब 2 से तो 0 कट गया ना। इसका मतलब जो सम संख्या होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से। तो कभी भी कोई भी पूछेगा पहला 2 0 2 4 6 8 10 12 ऐसे करके कहाँ तक अनंत। ये बात क्लियर है ना, ठीक है। और पांचवी संख्या कौन सी होती है, विषम संख्या। विषम समझते हो? विषम का मतलब होता है जो दो से ना कटे। विषम का मतलब होता है जो आपके फेवर में ना हो, मतलब जो आपके पक्ष में ना हो। विषम परिस्थिति है ना, मतलब ऑड सिचुएशन। क्या होता है, ऑड सिचुएशन। मतलब मैं चाह तो कुछ और रहा था लेकिन हो गया कुछ और, है ना। तो विषम का मतलब होता है ऑड नंबर। क्या होता है, ऑड नंबर। दुनिया की वे सभी संख्याएं जो 2 से भाग देने पर ना कटे, बिल्कुल मना कर दे भैया हम तो नहीं कटेंगे, है ना, उन्हें हम क्या कहते हैं, विषम संख्या। और ये संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, 1 से। 1 3 5 7 9 11 13 ऐसे करके कहाँ तक 15 17, है ना, ऐसे करके। क्या ये बात क्लियर है ना। दोबारा से कोई कहेगा सर एक जो है वो 2 से कैसे कटेगा, है ना। जैसे अगर आप 3 को 2 से काटो तो 2 एक कम 1 बच जाएगा, इसका मतलब ये विषम संख्या है। लेकिन अगर मैं कहूं कि 1 है ना, चलो 1 को 2 से भाग करो, तो 2 का ऐसा पहाड़ा पढ़ो कि 1 से ज्यादा ना हो, यही तो भाग का रूल होता है। तो 2 का पहाड़ा 0 बार पढ़ लेंगे तो कितना आएगा, 0 आएगा। तो कितना बच गया शेषफल, 1। इसका ये मतलब है कि जो 1 है वो 2 से पूरी तरीके से नहीं कटा। इसका मतलब है कि जो विषम संख्याएं होती है कहाँ से स्टार्ट होती है, 1 से। ये छोटी छोटी बातें आपको महान बनाती है। कॉन्फिडेंस क्यों नहीं आता है, कॉन्फिडेंस इसीलिए नहीं आता है क्योंकि हम पढ़ कहाँ रहे हैं, हम तो खाली पढ़ रहे हैं। पढ़ना और पढ़ना में अंतर होता है। सही है, सही है। अगर हम बातें करें 6 नंबर पे, यानी कि छठवीं संख्या कौन सी है, सम संख्या विषम संख्या। देखो अब जो छठवीं संख्या है बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। इसका नाम सुन के आपको बड़ा अच्छा लगेगा, मैं लिख देता हूँ प्यार से, ठीक है। इसका नाम है अभाज्य संख्या। क्या नाम है, अभाज्य संख्या, जिसको हम लोग कहते हैं प्राइम नंबर। क्या कहते हैं, प्राइम नंबर। प्राइम मिनिस्टर समझते हो, प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर का मतलब होता है प्रधानमंत्री, है ना। लेकिन प्राइम नंबर का मतलब क्या होता है, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या कौन सी होती है, ऐसी संख्याएं जो केवल और केवल एक और स्वयं से कटे और किसी से ना कटे। सही बात है, ऐसी संख्याएं जो केवल और केवल किससे कटे, एक से और स्वयं से। जैसे मैंने कहा 2, है ना, जैसे मैंने कहा 3, जैसे मैंने कहा 5, जैसे मैंने कहा 7, जैसे मैंने कहा 9, जैसे मैंने कहा 11, जैसे मैंने कहा 12। हाँ मुझे भी पता है ना, चेक करते हैं। जो 2 है वो या तो 1 से कटेगा या तो स्वयं से। स्वयं का मतलब क्या, 2 से कटेगा, कटने का मतलब भाग देना, है ना। जो 3 है या तो 1 से कटेगा या तो खुद 3 से कटेगा, खुद का मतलब स्वयं से कटेगा। तो 5 भी या तो 1 से कटेगा या तो 5, 7 भी या तो 1 से कटेगा या तो 7। लेकिन 9 1 से तो कटबे करेगा, 9 से भी कटबे करेगा, लेकिन 3 से भी कट जाएगा। इसका मतलब कि यह क्या है, अभाज्य संख्या नहीं है। लेकिन 11 क्या है, क्योंकि 11 या तो 1 से कटेगा या तो 11 से, और किसी से कटबे नहीं करेगा। सही बात है।
लेकिन जो 12 है ना, ये तो 1 से कटेगा, 12 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, 3 से कटेगा, 6 से कटेगा, है ना, सबसे कट जा रहा है ना। मतलब ये एकदम से इसको कोनो भी काट के चला जा रहा है ना, बिल्कुल आदित्य की तरह, कोनो भी पकड़ के पीट दिया। सही है, तो ये क्या है, अभाज्य संख्या नहीं है। पर यहाँ पे एक सवाल आता है कि सर 0 और 1 की तो आपने बातें करी नहीं। तो 0 अभाज्य है या नहीं, सवाल ये उठता है। 0 1 से कटेगा या स्वयं का मतलब 0 से? मैं एक को फिल्म देख रहा था, पता है, फिल्म का नाम था धड़कन। आपने देखा होगा, सुनील शेट्टी वाला। नहीं देखा है फिल्म? नहीं देखते क्या जी तुम लोग? हैं साउथ वाली ना? हे भगवान, वही रियल हीरो, रियल गुंडा, पुलिस वाला गुंडा, पता नहीं कौन सा गुंडा है ना, उनके नाम भी गजब गजब होते हैं। पर साउथ के जो हीरो होते हैं काफी अच्छी फिल्म बनाते हैं। 0 अभाज्य संख्या है कि नहीं? न तो 0 अभाज्य संख्या है, न तो 1 है ना। आप खुद समझिए, जैसे 0 है ना, 0 कभी 1 से कट पाएगा? जैसे अगर मैं बात करूं सिंपल तरीके से, जैसे मैंने आपसे कह दिया, ठीक है, होता ये है कि अगर जैसे किसी चीज का पहाड़ा होता है ना, जैसे मैंने कहा 2 जो है या तो 1 के पहाड़े में आएगा या तो 2 के पहाड़े में, 3 जो है वो तो 1 के पहाड़े में आ गया तो 3, पर 0 कभी 1 के पहाड़े में आएगा? नहीं आएगा। इसका मतलब ये अभाज्य संख्या नहीं है ना। 1 की बातें करते हैं, अब 1 देखो 1 से तो कट पे करेगा, है ना। स्वयं का मतलब भी किससे कटेगा? 1 से कटेगा। तो कोई कह सकता है कि ये अभाज्य संख्या है, लेकिन ये भी क्या है, अभाज्य संख्या नहीं है। पूछो क्यों? क्योंकि यहाँ पे शक्ल आपको सेम दिख रही है और शक्लें अलग होनी चाहिए ना। तो जो अभाज्य संख्याएं होती हैं, भी मैं बातें इसको बताऊंगा, ठीक है ना, खाली जो बता रहा हूँ इसको सुनते रहो और अपने अंदर तक जाने दो, है ना। बातें फील करो कि व्हाट आई एम सेइंग, मैं क्या कह रहा हूँ, है ना। मत पढ़ो कि पढ़ना क्या है, बस देखते रहो और क्या। तो 1 और 0 ये अभाज्य संख्याएं नहीं है, ये बात क्लियर है ना। अभाज्य संख्याओं के कितने गुणनखंड होते हैं? 2 गुणनखंड। क्या होता है इसकी बातें अभी आगे करेंगे, है ना, बातें करते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछ ले, है ना, कि अभाज्य संख्याएं कहाँ से स्टार्ट होती हैं, तो क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? 2 से, है ना। 2 3 5 7, इसके आगे बताइए। 11 के बाद 13, हाँ 15 तो कट जाएगा, 17 19 और 23, 21 नहीं कट जाएगा 3 से? सही है। तो ऐसे करके आप कितना भी लिख सकते हैं। हाँ, 3 से कट जाएगा, 9 से भी कट जाएगा। चलिए बातें करते हैं सातवां जो है वो क्या है? भाज्य संख्या, इसी का छोटा भाई है ना, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं कंपोजिट नंबर। क्या कहते हैं? कंपोजिट नंबर, यानी कि भाज्य संख्या है। ये क्या होती है? जो अभाज्य नहीं है वो क्या है? भाज्य है। सही बात है। जैसे 0 1 2, अब अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं कि वे संख्याएं जो 1 और स्वयं के अलावा किसी और से भी कट जाएं, है ना। जैसे मैंने कहा 4 1 से तो कटेगा, है ना, 4 से भी कटेगा, किससे कट जाएगा? 2। तो ये क्या है? भाज्य है। क्या है? भाज्य, मतलब कि 1 और स्वयं के अलावा किसी और से भी कट जाए, है ना। जैसे मैंने कहा 6, जो 6 है वो किससे कटेगा? 1 से कटेगा, 6 से भी कटेगा, 3 से भी कट जाएगा और 2 से भी कट जाएगा, है ना। तो ये क्या हो गए? भाज्य। तो जो अभाज्य नहीं है वो क्या होगा? भाज्य होगा। सिंपल सी बात है ना। सही है, सही है ना आदित्य, है ना। अगर दिन नहीं है तो क्या होगा? रात रही होगी। जैसे मैं कहता हूँ कि अभी रात है, मतलब अभी रात नहीं है, इसका मतलब क्या है? दिन है। जैसे मैं कहता हूँ आदित्य अच्छा नहीं है, इसका मतलब खराब है।
ये बात क्लियर है। अगर अभाज्य नहीं है तो क्या है, भाज्य है ना। और जो भाज्य संख्याएं होती हैं उनके दो से ज्यादा गुणनखंड होते हैं, है ना। मतलब कि एक दो तीन, मतलब कि दो से ज्यादा तीर आ जाएगा इसमें, ये समझ में आया, है ना। और ये संख्याएं कहाँ से स्टार्ट होती हैं, चार से। 4, 6 और 8, 9 और 10, 12, है ना। आप किसी को भी देखिएगा 3 से ज़्यादा हो जाएगा ना, 1, 4 और किससे, 2 से। तो 1, 2, 3 गुणनखंड हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, भाज्य संख्या। बातें करते हैं 8वीं। हाँ, इसको यहीं पे एडजस्ट कर लेते हैं, काफ़ी अच्छी संख्या है ना। और ये आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। आपको पता है कौन कौन सी संख्या ध्यान देनी है, एक को पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक, और एक को सहभाज्य और एक को अभाज्य और एक को ये भाज्य, बस इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना, सब ऐसे ही है, खाली समझने के लिए, है ना। सहभाज्य इसको हम लोग कहते हैं को प्राइम नंबर, क्या कहते हैं, को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, सही है, को प्राइम नंबर। सह अभाज्य संख्याएं, सह का मतलब होता है जोड़ा, क्या होता है, जोड़ा। जब भी कभी दो संख्याएं एक साथ आती है उन्हें क्या कहते हैं, जोड़ा। सह का मतलब जोड़ा, यानी कि पेयर, है ना। अगर दो संख्याएं, अगर आपके पास कितनी संख्याएं, दो, और दोनों की दोनों संख्याएं केवल और केवल एक से कट रही हैं, तो समझ जाना कि वह क्या है, सहअभाज्य। अरे बताओ, ये दोनों एक के अलावा किसी और से कटेगा, नहीं कटेगा। जैसे मैंने कहा 18 और 25, कितना कहा, 18 और 25। मुझे बताइए 18 और 25 एक साथ किसी के पहाड़े में आते हैं, नहीं आते। जैसे 2 9 18, 5 5 25, पर क्या कोई एक के अंक है जिसके पहाड़े में दोनों आ जाए, नहीं आएंगे। तो इन्हें हम लोग कहते हैं सह अभाज्य संख्या। लेकिन मैं कह दूं 4 और 6, अब सुनो, 2 के पहाड़े में 4 भी आता है और 2 के पहाड़े में 6 भी आता है, इसका मतलब कि ये सहअभाज्य नहीं है, क्योंकि मैंने कहा ना दोनों की दोनों एक से केवल कटने चाहिए, एक के अलावा किसी और से भी कट जाएंगे, है ना। और ये संख्याएं किस में आती हैं, जोड़े में। ये बात समझ में आई, है ना। जैसे मैंने कहा जैसे मैंने कहा 5 और 6, ये केवल और केवल किससे कटेगा, एक से, एक के अलावा किसी से नहीं कटेगा। तो ये होती है सहअभाज्य संख्याएं, है ना, सिंपल सा। अभी एक एग्जाम में आया था, जो एग्जाम हुआ 10 वालों का, उसमें सवाल में क्या आया था कि दो है, अभाज्य, भाज्य, प्राकृतिक, क्या मतलब कि ऐसे करके आया था, है ना। दो क्या है मुझे बताओ, प्राकृतिक नहीं था, मतलब अभाज्य है कि भाज्य है, दो क्या है, अभाज्य। सिंपल सा प्रश्न आया था, है ना। जैसे अगर एक प्रश्न जो मतलब करीब मुझे लगता है कि 1-2 साल पहले आया था, है ना, यही वाला, है ना, 18-25, है ना। ये अभाज्य, ये मतलब कहने का मतलब ये अभाज्य संख्या है कि नहीं है, क्योंकि यह केवल और केवल किससे कटेगी, एक से। जो संख्याएं केवल और केवल एक से कटती हैं उन्हें क्या कहते हैं, सह अभाज्य संख्याएं। ये सारी की सारी बातें सही है, पक्का। ऐसा नहीं लग रहा मैं टॉर्चर कर रहा हूँ। कहानी सुना दी एक को, कहानी सुनोगे नहीं कहानी सुनोगे। लोग, आप लोग जॉर्ज वाशिंगटन को जानते हैं, अमेरिका का पहला राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन। एक बार क्या हुआ कि वह जंगल के रास्ते से जा रहा था, है ना। वह जंगल के रास्ते से जा रहा था और उसने क्या देखा, अब मैं नहीं बताऊंगा। उसने देखा कि एक आदमी है जो घोड़े पर बैठा हुआ है ना। ये कहानी कहीं ना कहीं आपने पढ़ी होगी या सुनी होगी, मैं सुना रहा हूँ, ठीक है। एक आदमी जो घोड़े पे कहीं बैठा हुआ है, और ऐसे 4-5-6 लोग और हैं जो एक लकड़ी का, ऐसे क्या है, लकड़ी का गट्ठा, मतलब बड़ा का लकड़ी है ना, ठीक है। उसको मतलब ऊंचाई पे से धकेल रहे हैं ना, धकेल के उनको ले जाना है ना। लेकिन वो एकदम बहुत तगड़ी धूप है, एकदम पसीना पसीना हो रहा है, उसको धकेल ही नहीं पा रहे। और वो जो है वो घोड़े पे सवार होके खाली बैठा है ना। कह रहा है करो 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 करो, है ना, ठीक है, हो, हाँ, होगा, है ना। तो फिर वो जॉर्ज वाशिंगटन अमेरिका का राष्ट्रपति उसको देखता है ना, उसको लगता है यार, वो क्या करता है, आता है वो भी अपना घोड़ा लेके, वो भी घोड़े से ही होता है, वो अपने घोड़े से उतर जाता है और उन आदमियों के साथ लग जाता है काम में, और फिर उस लकड़ी को धकेल के ले जाता है ना। फिर वो आदमी आके पूछता है ना कि तुम कौन हो, है ना।
क्या छोड़ो, क्या करोगे जान के, है ना। फिर बाद में पता चलता है कि अमेरिका का राष्ट्रपति मतलब इतना बड़ा आदमी हो के लेबर के साथ मिल के काम कर रहे हैं। तो वो कहता है कि कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता है ना। आप क्या है एकदम घोड़े पे सवार होके खाली कह रहे हैं, है ना, कि करो करो। अगर आप उनके साथ लग के काम करते तो उनको अंदर से हिम्मत मिलती है ना कि हो जाएगा। तो यही बातें हैं ना, कई बार हम लोग इसको समझ ही नहीं पाते। खैर, ये सारी की सारी बातें सहअभाज्य संख्याएं। ठीक है, इसको मिटाड़ दूं, है ना, बातें करते। बात करते हैं 9वीं और कौन सी, 10वीं संख्या, लास्ट, है ना। ठीक है, तुम देख नहीं रहे, तुम्हें भगा देंगे यहाँ से। हम्म। आज कुछ ज्यादा सीरियस पढ़ाई नहीं हो रही है, ऐसे मौसम देख के क्या लग रहा है ना। इसको पर्दा हटा देना चाहिए था, थोड़ा सा अच्छा लगता। ये क्या, ये चल रहा है सही से। चलिए बातें करते हैं संख्या नंबर 9वीं और 10वीं, लास्ट, है ना। ठीक है, जो 9वीं संख्या है वो कौन सी है, परिमेय संख्या, है ना। ठीक है, परिमेय संख्या, जिसको हम लोग कहते हैं रेशनल नंबर। क्या कहते हैं, रेशनल नंबर। सही है, रेशनल नंबर। दुनिया की ऐसी कोई भी संख्याएं जिनको हम बटे के रूप में लिख सकते हैं, या जो पहले से बटे के रूप में लिखी होती हैं, वो सभी की सभी संख्याएं क्या होती हैं, परिमेय, यानी कि रेशनल नंबर। यानी कि जिनकी शकल ऐसी हो, जैसे 4/5, है ना, तो ये क्या होता है, परिमेय संख्या, है ना। 4/5 इसको क्या करते हैं, जैसे 4/5 या 4/5 या 4/5, कई तरीके से पढ़ सकते हैं, है ना। सुनो, ये जो होता है इसको या तो आप बटे कह सकते हैं, या तो अपॉन, क्या कह सकते हैं, अपॉन, या तो बाई। तो ये जो है वो इंग्लिश के वर्ड हैं, ये हिंदी का है ना। क्या ये आपको भिन्न नहीं लग रहा है, भिन्न का मतलब समझो, भिन्न का मतलब अलग। जैसे संख्याएं कैसी होती हैं, ऐसे 1 2 3 4 5। अब कोई लड़का इसको लिख देगा, ये कौन सी शक्ल है ना, एक अंक ऊपर एक अंक नीचे, बीच में पता नहीं क्या दिखा है ना। तो ये संख्या नहीं, ये एक शकल है। क्या है, शकल। शकल का मतलब कि ऐसा कुछ दिख रहा है। तो जब भी अगर आपको ऐसे कोई संख्या ऐसे दिख, मतलब कि ऐसी दिख जाए, है ना, कि कोई अंक ऊपर लिखा है, फिर एक नीचे लिखा है, फिर बीच में से एक पाई है ना, तो समझ जाना कि वो क्या है, परिमेय संख्या है, रेशनल नंबर। ठीक है, इसमें एक आपको छोटी सी बात ध्यान देनी पड़ेगी कि कभी भी जिंदगी में नीचे जीरो नहीं होना चाहिए, है ना। सही है, कभी भी अगर नीचे जीरो हुआ तो फिर वो परिमेय संख्या नहीं होगी, क्योंकि जीरो कहता है अपन हमेशा ऊपर रहते हैं, ठीक है ना। तो इसको याद रखना, ठीक है ना। बातें करते हैं अब अपरिमेय संख्या की बातें करते हैं। अपरिमेय संख्या यानी कि इर्रेशनल नंबर। क्या होता है, इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या। अब सुनो ध्यान से, ठीक है। ऐसी संख्याएं जो करड़ी वाली होती है, कौन सी वाली, करड़ी, वे सभी की सभी संख्या, देखो सुनो, इस शकल को हम लोग कहते हैं करड़ी। क्या कहते हैं, करड़ी, है ना, करड़ी, यानी कि रूट। क्या कहते हैं, रूट। ये सब बातें जानते हैं ना आप लोग, बहुत अच्छी बात है ना। ठीक है, बस यही सब पढ़ना ही है और कुछ नहीं पढ़ना। रूट यानी कि करड़ी। तो जितनी भी करड़ी वाली संख्याएं होती हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या। बस एक शर्त है कि करड़ी के अंदर कोई ऐसा अंक ना हो जिसमें से जोड़ा बन के बाहर निकल जाए। जैसे 4 है, तो 4 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 × 2, और यहाँ से जोड़ा बना के क्या कर लेंगे, बाहर, है ना। तो करड़ी के अंदर अगर 4 है तो वो क्या हो जाएगा, परिमेय हो जाएगा। जैसे मैं कहूँ 5, 5 परिमेय है कि अपरिमेय, अच्छा जी, खाली 5। अच्छा, इसको हम बटे के रूप में लिख सकते हैं ना, 5/1, तो ये क्या बन गया, परिमेय। सही बात है ना। जैसे करड़ी में मैंने लिख दिया भाई 3, ये क्या है, करड़ी देखते ही आप क्या कह देंगे, अपरिमेय।
यहाँ तक बात क्लियर है? ऐसे है ना। आपको एक शक्ल बताते हैं, आपको जिनको जानते होंगे, ठीक है ना। ये क्या है? पाई नहीं है, ये पाई है। क्या है? पाई। यानी कि ऐसे बनाते हैं, है ना, यानी कि हल्का से ग की तरह, ठीक है, ऐसे पाई। पाई क्या होता है? अपरिमेय। पाई हमेशा हमेशा हम कहेंगे इसको अपरिमेय। क्या कहेंगे? पाई का मान कितना होता है? 22/7, है ना। पाई का मान कितना होता है? 22/7 परिमेय है कि अपरिमेय? कंफ्यूजन है ना। कोई सोचेगा सर पाई का मान ही है 22/7, तो ई अगर अपरिमेय है तो यह अपरिमेय होगा, है ना। समझ में आया? लेकिन ऐसा नहीं है। पाई का जो मान है 22/7 खाली माना जाता है। क्या करा जाता है? माना जाता है, पर असली थोड़ी है। समझ रहे हो? तो जब भी मैंने कहा ना बट्टे वाली संख्या देखना, तो ये कहना परिमेय। क्या कहना? परिमेय। ये 22/7 एक्चुअल में मान नहीं है, खाली मानते हैं। पाई का मतलब मान होता है 22/7, और इसको अगर हम दशमलव में करें, है ना, ठीक है, तो 3.14, और पाई का एक मान और होता है 180 अंश, है ना। तो ये तीनों बातें आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी पड़ेंगी। सही है। तो करड़ी वाली संख्याएं और पाई, ये सारे के सारे क्या होते हैं? अपरिमेय। जो संख्याओं को बट्टे में लिख सकते हैं उन्हें क्या कहते हैं? परिमेय। सिंपल सा फंडा था, सिंपल सी बातें थी। बात क्लियर है? जिस संख्या के बट्टे कुछ ना हो उसके बट्टे में क्या लगा सकते हैं? एक। अगर आपसे कोई पूछ ले जीरो परिमेय है कि नहीं है, क्योंकि जीरो के बट्टे में कितना लिख सकते हैं? एक। सिंपल। सही है। कोई कहे सर करड़ी में दो है तो इसके बट्टे भी तो एक कर सकते हैं। ये संख्या नहीं है, ये एक शकल है। क्या है? शकल, है ना। ऐसी कभी आपने संख्या पढ़ी है? ये तो एक शकल है। संख्या क्या होता है? 1 2 3 4 5 6 0, ये सब संख्या होते हैं ना। यहाँ तक बात क्लियर है कि नहीं? ये है कहानी, और पूरा का पूरा चैप्टर है एकदम इसी पे बेस है ना। ठीक है। देखो, एक मैं थोड़ी सी आपको छोटी सी बात बता दूं ताकि आप एकदम बातों को समझते रहें। एक होता है संख्या। क्या होता है? संख्या। और एक होता है अंक। दोनों में अंतर होता है। सही है। एक होता है संख्या और एक क्या होता है? अंक। दोनों में क्या होता है? अंतर, है ना। संख्या का मतलब होता है कि अंक का मतलब कि कहाँ से लेके? 0 से लेके 9 तक। ये अंक है क्योंकि अकेला है ना। अगर मैं इसे लिख दूं 10, अब 10 में 2 अंक आ गए, है ना, 1 और 0। जैसे मैं लिख दूं 15, 1 और 5, जैसे मैं लिख दूं 76, 7 और 6। तो ये अंक है कि संख्या है? ये एक संख्या है और ये क्या है? अंक है। ये छोटी छोटी बातें आपको महान बनाएंगी, है ना। और सवाल तो ऐसे करोगे कि कुछ मतलब बहुत सिंपल सी बातें होंगी। ठीक है, ये है कहानी, है ना। नंबर्स, है ना। ये बात क्लियर है? तो आपको बातें समझ में आई? अब तक मैंने कुछ नहीं बताया, ठीक है। सिर्फ क्या बताया कि चैप्टर कौन सा है? रियल नंबर, यानी कि वास्तविक संख्याएं। ये चैप्टर कहाँ से आया है? संख्या से ना। जो संख्या होती है कितनी तरह की होती है? दो। एक को रियल नंबर और एक को इमेजिनरी, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। इसको क्लास 11th में पढ़ेंगे, 10 में हमें ये पढ़ना है। तो रियल नंबर में मैंने आपको टोटल कितनी तरह की संख्या बताई? 10 तरह की संख्या, है ना। प्राकृतिक, पूर्ण, पूर्णांक, सम, विषम, अभाज्य, भाज्य, सहभाज्य, परिमेय, अपरिमेय। सिंपल सी बात है ना। कुछ कचरा नहीं करना है, आराम से समझते रहना है। सही है। जहाँ लिखने वाली बात रहेगी वो मैं जरूर बता दूंगा, ठीक है।